नागरिक को या फिर एक यात्री को भुगतना पड़ा है, या तो उसे घंटों इंतजार करना पड़ा है या वो उसकी फ्लाइट ही कैंसिल कर दी गई है। मिनिस्टर का कहना है कि इंडिगो को क्रू और रोस्टर मैनेज करना चाहिए था, लेकिन पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ है, जहां पर ना ही कोई पायलट मौजूद रहता है, ना ही कोई फ्लाइट उड़ पाती है। क्योंकि हाल ही में जो नए नियम बने थे उनके मुताबिक 1 नवंबर से नए नियम लागू होने थे, जिसके चलते पायलट्स की कमी हो जाती है, क्योंकि पायलट्स अपने स्लॉट के अकॉर्डिंग, अपने रोस्टर के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। लेकिन अचानक से जब वो नियम लागू होता है तो पायलट्स की कमी हो जाती है, जिस वजह से कई ऐसी फ्लाइटें थी जो उड़ ही नहीं पाई, जो उड़ान ही नहीं भर पाई, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। मिनिस्टर ने कहा कि एविएशन सेक्टर में भर्ती की जरूरत है। 5 एयरलाइंस भारत को चाहिए इस वक्त, और भारत का पोटेंशियल है कि वो 5 एयरलाइंस ला सके, ताकि ये दोबारा से कभी भी ना हो। और क्योंकि ऐसी सिचुएशन पहली बार भारत में देखी गई है, जहां पर इतनी ज्यादा फ्लाइटें एक साथ कैंसिल की गई हैं, रद्द की गई हैं। रेगुलेटरी रिस्पांस के मद्देनजर डीजीसीए ने एक्शन लिया गया इंडिगो पर। एक्शन इसलिए लिया गया क्योंकि पैसेंजर्स को परेशानी भुगतनी पड़ी, मिसमैनेजमेंट रहा, पायलट्स की कमी रही, स्टाफ की कमी रही। तो इंडिगो के अलॉटेड स्लॉट्स में 5% का रिडक्शन देखा जा सकता है। 5% का रिडक्शन होगा, यानी कि उनके स्लॉट दूसरी एयरलाइंस को दिए जाएंगे और 5% का रिडक्शन इंडिगो फ्लाइट को भुगतना पड़ेगा। इसी के अलावा जो दूसरी चीज की गई है वो ये है कि एयरपोर्ट्स को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। कुछ खास ऑफिशियल्स को भेजा गया है, टीम्स को भेजा गया है, जो कुछ खास एयरपोर्ट्स पर जाएंगे, मेजर सिटीज के एयरपोर्ट पर जाएंगे। वहां पर ये देखा जाएगा कि क्या लोगों के साथ सही व्यवहार किया जा रहा है, क्या एयरपोर्ट स्टाफ उनके साथ सही व्यवहार कर रहा है, क्या उन्हें फ्लाइट मिल रही है, अगर कैंसिल हो रही है तो क्या उन्हें पहले से इंफॉर्मेशन मिल रही है या नहीं मिल रही, यात्रियों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। तमाम चीजें क्लोजली मॉनिटर की जाएंगी। इसलिए मुंबई एयरपोर्ट ऑफिशियल्स को भेजा जा रहा है,